बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। अब यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य गठबंधन सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार मंथन कर रही थी और सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है जो सुबह से चल रही थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर पर जुड़े और साथ ही अब जानकारी ये मिल रही है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें दी जानी है, उस पर खास तौर पर चर्चा यूपी के लिए हो रही है। मंथन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सीईसी की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं और आज 150 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं। ये खबर थी कि उनके नामों पर फाइनल मोहर लगनी थी और साथ ही जो बड़े नेता बीजेपी को छोड़कर गए हैं, केंद्रीय मंत्री जिसमें आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और दारा सिंह चौहान हैं, ऐसे नेताओं ने बीजेपी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल तक एक बड़ा फैसला भी हो सकता है और कल बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो और ये नेता जो बैठक में शामिल थे वो निकलने भी लगे हैं। सीईसी की बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, कुमार गौरव मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है, क्या निकल कर आया बाहर? बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो 10 बजे शुरू हुई थी अभी खत्म हुई है। सदस्य जो है सीईसी के वो निकलने लगे हैं। 170 सीटों पे जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि आखिर कितने सीटों पे बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि सदस्यों का अभी निकलना शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर पहले 2-3 फेज के कैंडिडेट्स के नामों पर मुहर लग गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, जो बड़े चेहरे हैं उस पर थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, उसके नाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री भी वीसी के जरिए बैठक में जुड़े थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अभी एक और बैठक फिर से शुरू हुई है जो बीजेपी कोर ग्रुप की नेशनल लीडर्स के साथ है। अमित शाह के साथ जो बैठक है वो शुरू हुई है जिसमें सहयोगियों को जो उत्तर प्रदेश में सीट देनी है उस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जैसा कि इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, 11 से 14 सीटें अपना दल को देना है, 14 से 17 सीटें संजय निषाद की पार्टी को देना है, जिसमें से कि 50% सीट्स पे बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट उनके होंगे। तो इन चीजों पे अभी चर्चा चल रही है। लेकिन मुख्य तौर पर सीईसी की जो आज का जो मेन बैठक थी वो अभी खत्म हो गई है और कुछ देर में इससे जुड़े और अपडेट्स मिलेंगे कि आखिर कितने सीट्स फाइनल हुए। लेकिन एक खबर और भी है कि अभी यहाँ से कुछ टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री के आवास भी जाएंगे, उनको भी एक बार जाकर फिजिकली एक दो जो सीनियर नेता है जैसे मुख्यमंत्री योगी हो गए और गृह मंत्री अमित शाह हो गए, इस तरह के नेता जाएंगे और उनको भी लिस्ट सौंप कर आएंगे और उसके बाद वहां से वो अपनी मुहर लगाएंगे। उसके बाद कल या परसों में ये लिस्ट बीजेपी की जो पहली लिस्ट होगी वो फाइनल हो जाएगी, वो पब्लिक कर दी जाएगी, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मुख्य तौर पर 2 नाम होने हैं उस लिस्ट में जिसमें योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। इसमें अब शंका की गुंजाइश कम है और डिप्टी सीएम का भी नाम होगा, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये 2 मुख्य नाम सबसे ऊपर होंगे। 170 या जितने भी लोगों की लिस्ट ये जारी करते हैं, चूंकि 3 फेज की लिस्ट 170 लोगों पे इन्होंने कोर ग्रुप की बैठक में तय कर लिया था और अभी सीईसी की बैठक में उस लिस्ट को रखा गया था। लेकिन मुख्य तौर पे जितने भी लोगों का की सूची पहले लिस्ट में आए, चूंकि सूची जारी करने से पहले ये भी दिमाग लगाना होता है कि विपक्षी दल ने अपनी सूची जारी की है या नहीं, वहां पे उसने किस उम्मीदवार को दिया है और मैंने जिसे और पार्टी ने जिसे दिया है उसकी क्या स्थिति है, वो उसके सामने कहाँ टिकता है, उसके जीत की संभावना है कि नहीं। तो कई बार दूसरी पार्टियों पर भी नजर होती है कि उसकी लिस्ट आ जाए तब हम जारी करें, तो ऐसी भी कुछ बात हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और सूची में सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का होगा। जी कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी जानकारी देने के लिए। थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।